हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। कैसे बच्चों? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन एमएसटी सीईटी 2022 की? तो हम सब लोग है ना, हर रोज की तरह हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल रहे हैं। एमएसटी सीईटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की सीरीज। एंड यस, वी आर डन विथ 360 क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे थे? लाइन एंड प्लेन। तो लाइन एंड प्लेन पे आपने देखा पिछले दो सेशंस में हमने 15-15 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। बेटा मैं यही कह रहा हूँ आप लोगों को आज भी फिर कि जितने क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन बैंक में, फिर इतने आप पूरे कर लो। ठीक है सर, इतने इनफ है क्या? यस, इतने प्लस पीवाई क्यूज है ना, इनके साथ साथ आपको पीवाई क्यूज भी करना है। ठीक है, तो आप पीवाई क्यूज और ये जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ वो कर रहोगे तो बस काम खत्म। कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें ही तो पीवाई क्यूज है। ये मैं पुराने साल के कह रहा हूँ और भी पुराने हैं। ठीक है, इसमें तो रिसेंट ईयर के पेपर्स के क्वेश्चन है बस। तो चलिए 360 क्वेश्चंस खत्म हो गए थे है ना। लाइन एंड प्लेन इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं 361 क्वेश्चन नंबर से। तो पहला क्वेश्चन आज का, आज भी हम 15 क्वेश्चंस करेंगे। और अगर आपने बाय चांस पुराने वीडियोस नहीं देखे हो और देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की। फॉर्मूलाज रिवाइज भी कर रहे हैं हम रोज, तो आप वो भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन की, कॉन्सेप्ट रिवीजन की। ठीक है, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे गणित अंक। टेलीग्राम पे कनेक्ट नहीं हुए हो तो वहां पे भी कनेक्ट कर लो। ठीक है बच्चों, तो शुरू किया जाए? पक्का? चलिए बोलिए, हाउ इज द जोश? वेरी नाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ 361। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो जब भी हमें ये बोला जाए ना, दो इक्वेशन दी हुई है, तो हम दोनों लाइंस के ना डायरेक्शंस देख लेते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। लाइन वन, ये जब लाइन वन है तो हमें पता है नीचे के जो वैल्यूज है ना, 2 - 7 और 5, ये क्या है? इसके डी आर एस है। तो 2 - 7 और 5 ये इसके डायरेक्शंस है। लाइन टू, लाइन टू के डायरेक्शंस क्या है? जो नीचे नंबर्स है 2 - 1 - 3। आप देखो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स 1 है, यस। एंड इफ यू ऑब्जर्व, इनका रेशियो इक्वल नहीं है। मतलब 2/2 इज नॉट इक्वल टू -7/1, इट इज नॉट इक्वल टू 5/-3। मतलब द लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये क्यों चेक करना जरूरी है सर? क्योंकि मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं? हमें क्वेश्चन में नहीं दिया ना कि ये स्क्यू लाइंस है या नहीं है। तो मैं फॉर्मूला पैरेलल लाइंस का लगाऊं या स्क्यू लाइंस का लगाऊं, ये मुझे चेक करना पड़ेगा रेशियो लेके, इनके रेशियो 2/2 -1/-7/1। ठीक है, तो रेशियो इक्वल नहीं है, मतलब द लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो हम स्क्यू लाइंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला में पता है हमें क्या क्या लगता है? यस, आई विल राइट दैट फॉर्मूला। बड़ा सा फॉर्मूला है, ऊपर भी एक डिटर्मिनेंट आता है जिसमें हम लिखते हैं x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 डिवाइड बाय, है ना। फिर नीचे भी डिटर्मिनेंट आई जे के a1 b1 c1। ठीक है, a2 b2 c2। अब ये a1 b1 c1 और a2 b2 c2 डायरेक्शन ये पता है मुझे। x1 y1 z1 कहाँ से आएंगे? पॉइंट्स। तो बेटा पहले इसमें पॉइंट देखा आपने, ये यहाँ से आएगा ना। तो -3 है, मतलब यहाँ 3 लिखेंगे आप। +15 मतलब -15 आएगा, 9। दिस इज अवर x1 y1 z1। दूसरे इसका देखेंगे, यहाँ प्लस है तो हमारा पॉइंट निगेटिव होता है, ये हमने काफी बार देख लिया है। ठीक है, तो -1 1 और 9 ये मेरे x2 y2 z2 है। ठीक है, तो नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, लेट्स अप्लाई एंड गेट द आंसर हियर। x2 - x1, x2 क्या है? -1, x1 है 3, तो -1 - 3 पहला रो, राइट, बन रहा है यहाँ पे। फिर x2 क्या है? 1, और ये -15, तो 1 + 15। ठीक है, फिर नेक्स्ट Z2 क्या है? 9 - 9। ठीक है, 9 - 9 ऐसा आ जाएगा, राइट। तो आप एक बार फिर से देख लो, -1 - 3। ठीक है, 1 माइनस ऑफ माइनस और फिर 9 - 9। फिर डायरेक्शंस जो है a1 b1 c1 पहले लाइन के 2 - 7 5, और दूसरे लाइन के क्या है? 2 1 - 3। ठीक है ना बच्चों, है ना? ठीक है, फॉर्मूला लगाना आता है ना आप लोगों को? ओके सर, अब प्रैक्टिस करिए ना। ये क्वेश्चन लेंदी होता है, यस, लेंदी तो होता है, लेकिन सॉल्व करो क्योंकि आने के बहुत चांसेस है। कुछ क्वेश्चन तो लेंदी आएंगे ही ना हमारे एग्जाम में, सारे इजी नहीं होंगे। अब आप सॉल्व करोगे तो ऊपर -4 है। ठीक है, -4 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -7 दिस, तो 21, राइट। 7 और 3 21 -5। फिर बाद में बेटा, ठीक है, माइनस ऑफ ये 16 है। ठीक है, दिस इज 16। 16 के लिए दूर वाला क्रॉस प्रोडक्ट होगा -6 -10, सो -6 -10। ठीक है, ऐसा आ गया हमारा। ओके बच्चा, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट। फिर उसके बाद का अगला, तो ये तो जीरो ही है सर,
तो +0। ठीक है, तो ऊपर का तो ऐसे सॉर्टेड है हमारा। ठीक है, आप अच्छे से देख रहे हो ना, -4 ये क्या है, 21 - 5, यस यस यस। नीचे आई इंटू अगेन 21 - 5 है ना, माइनस ऑफ जे इंटू जे के लिए दूर वाले होंगे तो -6 - 10। ओके, और प्लस के इंटू आप करोगे तो देखो के के लिए कौन से करने हैं सर, राइट, तो ये वाला 2 और ये माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 + 14, 2 + 14, यस। ठीक है, ऐसा है, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे अपने ना, आई जे के में आंसर है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो ये चलिए करते हैं। तो -4 × 16 ना, -16 × -16 और डिवाइड बाय 16 आए प्लस 16 जे प्लस 16 के, और इनका मैग्नीट्यूड लेना है नीचे वाले का। ऊपर में आप देखो तो आप देखोगे तो ये क्या आएगा है ना, तो ये -4 × 16, तो कहना है टेक 16 कॉमन फ्रॉम हियर, है ना। चलिए 16 कॉमन ले लेता हूँ अगर मैं, तो पहला -4 रहेगा और ये माइनस माइनस प्लस, सो +16 आएगा। आप ध्यान से देखिए ना, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, मैंने कॉमन लिया तो -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन देखना आप। डिवाइड बाय नीचे का क्या होगा बेटा, तो 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 16 और ये 12, और नीचे आप देखोगे ना तो 16√3 हो जाएगा। ठीक है, 16√3, तो 16 कैंसिल, तो 12/√3, तो thus दिस इज नथिंग बट 4√3 यूनिट्स, है ना। तो मेरा आंसर जो है वो क्या है, 4√3 अपने ऑप्शन में है। यस सर, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सर 4√3 कैसे, हाँ 12 को देखो आप कैसे लिखोगे, तो क्या मैं 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ, तो 4 × 3 डिवाइड बाय √3 एंड दिस गिव्स यू 4√3। ठीक है ना, हाँ कैलकुलेशन ही है यहाँ पे, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कैसे करते हैं। ओके, यस सर, है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होगा। अगेन अब मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो इस बार हम डायरेक्ट लगाएंगे। तो देखिए पहले लाइन में पॉइंट क्या है, 357 है ना, ये मेरा x1 y1 और z1 है, और डायरेक्शन देखिए आपने 1 -2 1। ठीक है, लाइन 2 -1 -1 -1 और डायरेक्शन से 7 -6 1। तो अब डायरेक्शंस की बात करो ना, ये और ये रेशो लो इसका, तो 1/7 इज इट इक्वल टू -2/-6, नो ना, -2/-6 नहीं है, तो हो गया, मतलब ये नॉट पैरेलल है ना, इट इज नॉट इक्वल टू 1/1, तो ये पैरेलल नहीं है। अब पैरेलल नहीं है तो आपको वही शॉर्टेज डिस्टेंस वाला फॉर्मूला स्क्यू लाइंस का जो है, तो मैं डायरेक्टली लगाऊंगा बेटा अब इस बार, है ना, राइट, हम लिखेंगे नहीं है, डायरेक्टली लगा देंगे अब इस बार। तो x2 - x1, दिस इज x2 y2 z2, तो -1 -3, अगेन -1 -5 -1 -7। ओके, और अभी सेकंड रो क्या होगा, तो पहले लाइन की डायरेक्शंस क्या है, 1 -2 1, नेक्स्ट के 7 -6 1। ठीक है, और नीचे में आई जे के, और दो रोज तो सेम ही रहते हैं, तो 1 -2 1 एंड 7 -6 1। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब इसको सॉल्व करना है ना, कैलकुलेशंस वाली बात है। तो देखो आप ठीक से, -4 इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे -2 +6, राइट, माइनस ऑफ -6 है यहाँ पे, अगेन ये दूर वाले क्रॉस करेंगे इस बार, राइट, तो दूर वाले क्रॉस करोगे तो 1 -7, देख रहे हो आप, प्लस, है ना, -8 आया यहाँ पे, ये भी आप करोगे तो क्या होगा, -6 + 14। ठीक है, ऐसा हो गया, डिवाइड बाय, ओके, आई जे के, तो आई, अगेन ये -2 + 6 आएगा, आप करना नीचे अच्छे से, माइनस जे ना, 1 -7 ही आएगा, प्लस के ना, -6 + 14 ही आएगा, राइट, ऐसे होगा। नीचे मैग्नीट्यूड लेना होता है, मुझे पता है सर, है ना, तो -4 × 4 +6 × -6 -8 × 8, ठीक है ना, डिवाइड बाय 4i + 6j + 8k, और इसका मैग्नीट्यूड है ना, नीचे आई जे के में नहीं, मैग्नीट्यूड लेना होता है। तो आप ऊपर में देखेंगे -16 -36 -64, नीचे में रूट ऑफ 4 स्क्वायर मैग्नीट्यूड, है ना, फिर 6 स्क्वायर और फिर 8 स्क्वायर, राइट। तो आप देखो ऊपर में भी -116 आया है ना, 100, और ये, और नीचे में भी रूट ऑफ 116। नाउ डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए आप मॉड ले लेते हो हमेशा, तो ऊपर में आएगा रूट ऑफ 116, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है बच्चों, आराम आराम से करिएगा। अब कैन आई से दिस इज नथिंग बट
4 × 29, आप देखो 29 फोर जा करके, सो 2√29। सर इतना इजी कैसे? आप 34 जा करो ना, कितना होता है 34 जा? 120 होता है, तो उससे 4 ही तो कम है, राइट? तो आप कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम आराम से फटाफट जैसे आपको ठीक लगता है, तो 2√29 बिकम्स माई आंसर विच इज ऑप्शन बी, राइट? समझ गए? हाँ, कैसे करते हैं हम लोग ये क्वेश्चंस को, राइट? ऑल ऑफ यू, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस थोड़ा लेंदी है, राइट? हर कोई कहेगा कि दिस आर लेंदी क्वेश्चन, सर कितना टाइम आपको ही लग गया, राइट? यस, दिस आर लेंदी क्वेश्चंस, है ना? एसडी का मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस है यहाँ पे, बट कैलकुलेशंस है बस, बहुत सिंपल सिंपल कैलकुलेशंस है बच्चों, है ना? करना सीखिए। ना वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट हुआ है। सो द लाइंस इंटरसेक्ट, इफ डू यू रिमेम्बर इंटरसेक्ट का क्या फंडा है? अगर इंटरसेक्ट करती है लाइंस तो शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, मतलब वही जो न्यूमरेटर में है ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, दिस विल बी इक्वल टू जीरो, है ना? ये यूज करना है मुझे, है ना बेटा? आया ध्यान में? कॉन्सेप्ट याद है? यस, तो लाइन वन का पॉइंट बताइए, 1 -1 1, और डायरेक्शंस 2 3 4, ठीक है? लाइन टू के बारे में बात करिए, पॉइंट क्या है? 3K0, राइट? 3K0, एंड डायरेक्शंस 1 2 1, करेक्ट? यस सर। अब लगा लीजिए फॉर्मूला, है ना? अब क्या, x2 माइनस x1, है ना? तो 3 - 1, y2 माइनस y1, k माइनस माइनस प्लस, एंड 0 - 1, राइट? अच्छे से देखो, 3 - 1, ओके। अब डायरेक्शंस जो है वो बस एज इट इज आएंगे, तो 2 3 4 1 2 1, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यहाँ से k मिलना चाहिए बेटा आपको। देखिए अब सॉल्व करेंगे, 3 - 1 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 - 8, आप लोग अपने आप से कर लो अगर आता है आपको तो, राइट? यस सर, हमें आता है, तो आप कर लीजिए बेटा खुद से, ये माइनस होगा, यस। ओके, तो माइनस ऑफ k प्लस 1 दूर वाला, तो 2 - 4, फिर प्लस ये -1 है, डिटर्मिनेंट वगैरह सॉल्व करना आता है ना, 4 - 3, करते रहो खुद से करते रहो, दिस इज आवर आंसर। तो देखिए कितना है, -10, ठीक है? माइनस ऑफ k प्लस 1 इंटू -2, ओके, और ये -1 है, इक्वल टू 0, ठीक है? यस, सो ये -11 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2k, है ना? +2k+2, कैलकुलेशंस करिए आप आराम से ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2k+2, तो सॉल्व करके यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 9/2, राइट? द वैल्यू ऑफ k कम्स आउट टू बी इक्वल टू 9/2, है ना? ये सेम वैल्यूज के साथ बार बार, ये बहुत सारे बच्चों को तो आंसर याद होगा, सर इसका आंसर हमें याद हो गया, यस यू आर करेक्ट, इतनी बार पूछा गया है विदाउट चेंजिंग द वैल्यूज, याद तो रहेगा ही ना, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट तो याद है, अगर वैल्यू चेंज होके भी आई तो, ठीक? यस सर, बहुत बहुत अच्छे। और अब आ गए हम लोग प्लेन्स के क्वेश्चन पे। बहुत सारे बच्चे हैं ना, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर प्लेन्स के क्वेश्चंस हमें टफ जाते हैं, तो बेटा अगले 27 क्वेश्चंस 26 क्वेश्चंस प्लेन्स पे, राइट? तो मजा आएगा आपको करने में। हाँ सर, प्लेन्स की प्रैक्टिस लीजिए ना, आगे प्लेन्स के क्वेश्चंस, ठीक है? ओके, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर, तो मुझे बताइए पहले प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शंस क्या? तो जो कोफिशिएंट होते हैं ना एक्स वाई जेड के, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ -6 है, और यहाँ -2 है, ये पहले प्लेन के नॉर्मल्स के डायरेक्शन है। P2 मतलब प्लेन 2, 2 1 और माइनस के, सब लोग समझ रहे हो ना मैं क्या ला रहा हूँ? ये 3 -6 और -2 ये डायरेक्शंस होते हैं नॉर्मल के, ये 2 यहाँ कुछ नहीं, मतलब 1, और यहाँ के माइनस के, ठीक है? नाउ सिंस दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? तो प्लेन्स परपेंडिकुलर मतलब उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0, है ना? ये कॉन्सेप्ट है, तो कर लीजिए अब सॉल्व, 3 × 2, है ना, A1 A2 प्लस -6 × 1 प्लस -2 × -k शुड बी इक्वल टू 0, तो देखो 6 ना, -6 प्लस 2k इज इक्वल टू 0, 6 और -6 गया बेटा, तो 2k इक्वल टू 0 आ रहा है, तो k की वैल्यू क्या आई? k की वैल्यू 0 आ रही है,
राइट, तो आंसर इज ऑप्शन ए, है ना? समझ में आया सबको ऑप्शन ए कैसे आंसर आ रहा है? राइट, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए आराम से? हाँ, चलो। सो अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे खुद से? प्लीज ट्राई करिए। हाँ, हाउ वुड वी सॉल्व गिवन द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर? सर एकदम सेम क्वेश्चन है, यस। पहले प्लेन की डायरेक्शंस क्या है बेटा? ए बी सी, है ना? सेकेंड प्लेन की डायरेक्शंस क्या है? ए डैश बी डैश सी डैश, एंड सिंस परपेंडिकुलर, कॉन्सेप्ट पता है ना आपको? यस सर, अभी जो यूज किया था, ए इंटू ए डैश प्लस बी इंटू बी डैश प्लस सी इंटू सी डैश शुड बी इक्वल टू जीरो, है ना? दिस शुड बी माई आंसर। राइट, ये डी डी की कोई जरूरत नहीं है ना, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ, राइट, तो ऑप्शन डी है। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन डी। अंडरस्टूड? पक्का? है ना? एकदम सिंपल है, पता है आपको? ये ना जेई मेंस में भी आया है, जो पहले ए आई ट्रिपल ई कहते थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पक्का? चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 366। हाउ वुड वी सॉल्व सर? सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा ये। अच्छा, सबनेल यूज करोगे हमेशा? हमारा जुगाड़ यूज करोगे? हाँ, मेथड भी बताइए ना सर। ठीक है, मैं ना, लेकिन आप पहले आसान करो इसको। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, जब भी पासिंग थ्रू बोला जाए मतलब 1 2 3 शुड सेटिस्फाई। पासिंग थ्रू बोला है ना, तो शुड सेटिस्फाई द गिवन ऑप्शन। राइट, तो अब देखो पहला ऑप्शन जो दिया है उसमें सेटिस्फाई कर सकते क्या? 2x मतलब 2 × 1, 3y मतलब 3 × 2, 4z मतलब 4 × 3। इज इट इक्वल टू 4? तो इट विल नॉट बी इक्वल टू 4, सारा प्लस 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 है, तो ऑप्शन ए कैंसिल हो गया। आप समझ रहे हो? पहले जो ऑप्शन है ना, हमने सिर्फ उसमें वैल्यूज डाली है 1 2 3, जो हमें पॉइंट मिला था। अगेन 2 × 1, 3 × 2, 4 × 3 प्लस 4, इज इट इक्वल टू 0? नो, ये ऑप्शन भी गया, है ना? सेकेंड ऑप्शन भी गया सर। ऐसे आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे ना। थर्ड ऑप्शन 2 × 1 -3 × 2 +4 × 3 और +4, इज इट इक्वल टू 0? आप देख लो कैलकुलेट करके, जीरो तो नहीं है, दिख ही रहा है क्लियरली, है ना, कैलकुलेशन से। तो आंसर इज ऑप्शन डी, यस, है ना? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप चाहो तो करके देख सकते हो। 2 × 1, 3 × 2 एंड -4 × 3 +4, आप देख लो, है ना? तो 2 + 6 8 -12 +4, यस, ये जीरो आ रहा है। तो देखा आपने कितना आसान हुआ, बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, पैरेलल वगैरह का कुछ कंसेप्ट ही नहीं यहाँ पे देखना पड़ा। बस इट इज पासिंग थ्रू। सर हमेशा काम करेगा क्या? यस, बहुत बार ये ऑप्शंस को डिलीट करा देगा, हमारे बहुत सारे ऑप्शंस को। अच्छा, अदर अप्रोच क्या होता? पैरेलल है ना, तो पैरेलल तो इतनी शक्ल सेम होगी बेटा, ये भी बहुत अच्छा अप्रोच है। पैरेलल के लिए इतना शक्ल सेम होता है, 2x + 3y - 4z, ये है क्या? नो। सेकेंड है क्या? नहीं। थर्ड है क्या? नहीं। यही देखो यहाँ पे ही है, 2x + 3y - 4z, इतनी शक्ल जो है ना, वो दोनों की सेम होनी चाहिए, सिंस दे आर पैरेलल। राइट, आपको याद है ये भी कॉन्सेप्ट है, तो ये भी डायरेक्ट हमें दे देता था ना, दोनों अप्रोच आप कर सकते थे। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबने लिए आप यूज करो, एटलीस्ट कुछ ऑप्शंस तो कट करो, फिर और दिमाग लगा सकते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 2 -3 1, है ना? एंड नॉर्मल इज वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अब नॉर्मल की बात बाद में करते हैं, पहले इतना तो देख ले। पासिंग थ्रू पॉइंट बोला तो हम वैसे खुश जाते हैं। पहला ऑप्शन है ना, लेट्स ट्राई ऑप्शन बाय ऑप्शन। x + 5y, x मतलब 2 + 5y, y मतलब -3, 6z, z मतलब 1 + 19, लेट्स सी। तो 2 -15 -6 + 19, 0 है? हाँ सर, पहला ऑप्शन हो सकता है ना? वी विल चेक। एलिमिनेशन है ये, है ना? ऐसा नहीं कि पहला हो गया खत्म, ऐसा नहीं है ना, हमें तो करना पड़ेगा। बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चेक। नाउ बी ऑप्शन क्या? x -5 है ना, हम यहाँ देख रहे हैं ना बेटा, आप सब लोग? राइट, यहाँ पे देखना है आपको, जो भी है उसमें वैल्यूज डालनी है। x -5 है, x मतलब 2 -5y, y इज -3 +6z, z मतलब 1 -19। देखिए आप, तो 2
प्लस 15 प्लस 6, है ना, 2 प्लस 15 प्लस 6 माइनस 19, इज इट इक्वल टू जीरो? नो, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो बी ऑप्शन तो डिलीट हो गया। एटलीस्ट ये तो कह सकता हूँ मैं कि बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। बस ये जो पॉइंट है ना पासिंग थ्रू पॉइंट वाला, वो सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ हर ऑप्शन में। सी ऑप्शन, एक्स प्लस एक्स मतलब 2 प्लस 5y, 5y मतलब माइनस 3, 6z मतलब 6 इंटू 1 प्लस 19, क्या ये जीरो है? ये भी आप देख सकते हो जीरो नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गया। राइट, एटलीस्ट ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा सर, खत्म ना वहाँ बात। और डी ऑप्शन, x मतलब 2 माइनस 5 इंटू माइनस 3 माइनस 6 इंटू जेड यानी 1 और माइनस 19। देखिए 2 प्लस 15 माइनस 6 माइनस 19, ये भी जीरो नहीं है। तो आप देख सकते हो तीन ऑप्शंस कटोगे तो बाय एलिमिनेशन अप्रोच ए इज आवर आंसर। देख रहे हो कितना इजी है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा रहा मैं, बस पासिंग थ्रू। जितने बच्चे बोल रहे हैं ना सर हमें टफ जाता है प्लेन, आपके लिए है ये सारे सवाल। राइट, सिर्फ और सिर्फ पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू। अच्छा, मेथड से करना होता तो कैसे करते सर? तो आपको नॉर्मल के डायरेक्शंस निकालना पड़ता। नॉर्मल के डायरेक्शंस कैसे आते? राइट, ये तो आंसर आ गया हमारा, लेकिन स्टिल दो पॉइंट दिए आपको, 3 4 -1 एंड 2 -1 5। तो अब बस x2 -x1 वो वाला कॉन्सेप्ट करते हैं आप नॉर्मल के। सो 3 - 2, 4 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, -1 -5। तो 1 5 और -6, ये डायरेक्शंस हो जाते हैं। मतलब हमारी जो इक्वेशन है ना उसके कोफिशिएंट जो है एक्स वाई जेड के, कैसे आते? x प्लस 5y माइनस 6z प्लस डी इक्वल टू जीरो। ये मेथड होती है हमारी। तो x प्लस 5y माइनस 6z, आप देखो एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन है ना। डी कैसे निकालता सर? तो हमें अब यूज करना पड़ता अगर मेथड से जाते, तो पासिंग थ्रू 2 - 3 1, और यहाँ से आपको डी का वैल्यू मिल जाता कि प्लस 19 है वगैरह 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 ना। राइट, तो पुट करके ओके, तो ये मेथड है हमारी। लेकिन आपने सब्स्टिट्यूशन वाली अप्रोच देखी है ना, तो आप ही बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है ना। मेथड वन जो है वो जुगाड़ है, सबने ली है, जस्ट पासिंग थ्रू पॉइंट बोल के, है ना, अच्छा लगा। राइट, पूरे मेथड से सॉल्व करनी तो वो भी कर सकते हो। राइट, लेकिन बोर्ड का एग्जाम थोड़ी ना है जो भी हम दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट अगेन 0 7 -7 से पास हो रहा है, इतना ही मेरे लिए काफी है ऑप्शंस एलिमिनेट करने के लिए। तो आपका देखो, x मतलब 0 प्लस 2y मतलब 2 इंटू 7 माइनस 7 हो जाएगा ना z का वैल्यू। तो इज इट इक्वल टू 7? यस, है ना। देखो 14 -7, यस, तो ये हो सकता है। सेकेंड ऑप्शन, 0 प्लस 7 -7, ये भी 0, ये भी हो सकता है सर, बहुत अच्छी बात है। थर्ड, 0 प्लस 7 माइनस ऑफ z, तो -7, ये भी 14 है, ये भी हो सकता है सर। और डी ऑप्शन है ना, 0 प्लस 7 -7, ये भी हो सकता है सर। सर कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ। सही बोले यार, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ, अब क्या करें? MST CET 2021 का क्वेश्चन था, बड़े यार ऑप्शंस दिए, एक भी एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, थोड़ा टाइम चला गया सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर भी अब हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फर्दर। नाउ दिस प्लेन इज कंटेनिंग द लाइन। अब अगर ये लाइन कंटेन कर रहा है, आप जस्ट इमेजिन ये प्लेन है और इसके ऊपर वो लाइन है, तो अगर वो लाइन है तो लाइन के ऊपर का पॉइंट भी रहेगा ना। राइट, तो पॉइंट क्या है इस लाइन के ऊपर का? -1 3 -2। इट शुड सेटिस्फाई द प्लेन, है ना, शुड बी ऑन द प्लेन। समझ रहे हो बच्चों सब? यस, है ना। अगर वो लाइन के ऊपर है और लाइन, देखो सीधी बात है, ये प्लेन है ना, प्लेन के ऊपर लाइन है और लाइन के ऊपर पॉइंट है, मतलब पॉइंट ही उस प्लेन पे आया ना। राइट, पूरी की पूरी लाइन किस पे है? प्लेन पे है, तो उसके ऊपर के पॉइंट भी तो प्लेन पे रहेंगे। सो अगेन आप ऑप्शन बाय ऑप्शन जा सकते हो अभी, है ना, ये वाले पॉइंट के लिए भी। तो -1 डाला आपने x की जगह, तो -1 प्लस ये हो गया 6, है ना, 3 डालोगे तो -2, इज इट इक्वल टू 7? नो। राइट, आप देखो ये वैल्यूज डालनी है आपको ऑप्शंस में ना, ये वैल्यूज, क्योंकि ये भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप समझ रहे हो, पहला ऑप्शन डिलीट हो गया ना, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट माई आंसर। राइट, अब सेकंड ऑप्शन पे आएंगे, 2x प्लस वाई माइनस जेड। 2x मतलब -2 हो जाएगा, x की जगह -1 डालना है, प्लस 3 और z की जगह -2, इज इट इक्वल टू 0? नो, ये भी ऑप्शन गया। यस, है ना, देखा आप कितना मजा आ गया, है ना। थर्ड, 2x प्लस वाई, 2x, x मतलब -1 प्लस y मतलब 3 एंड z मतलब -2, जो भी है ये 14 तो नहीं है।
ये भी गया, राइट। तो तीनों ऑप्शन के तो डी आंसर होगा सर, फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो x मतलब -1, y मतलब 3 और z मतलब -2, इज इट इक्वल टू 0? यस। सो thus द आंसर इज ऑप्शन डी, राइट। ये ऑप्शन डी होता। ठीक है। इसके अलावा आप एक और तरीका देख सकते थे कि अगर लाइन कंटेन कर रहा है तो नॉर्मल कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो डायरेक्शंस जो है ना लाइन के और प्लेन के, वो कैसे होना चाहिए, A1 परपेंडिकुलर वाला कंडीशन, राइट। तो वो भी आप यूज कर सकते थे। लाइन के डायरेक्शंस ये है, और ऑप्शन बाय ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पे आप देखो तो जो भी डायरेक्शंस है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में बड़े आराम से हो जाता है, राइट। आप चेक करते जाइए। आपको मेथड समझ में आई? जो पहला पॉइंट दिया था उससे कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ, तो लाइन के ऊपर का पॉइंट भी प्लेन पे सेटिस्फाई करता है, ये मैंने यूज किया कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, सब लोग समझ गए वो कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है, चलो गुड। मजा आ रहा है आप लोगों को? एवरीवन एंजॉयिंग द क्लास? 8 क्वेश्चंस हो गए 15 में से। अगेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब यहाँ पे ना सर वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हुआ, आप सबको वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में निकालना आता है। आई जे के को एक्स वाई जेड कर दो बस, तो 5x पहला ऑप्शन हो जाएगा, प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1। चलिए पॉइंट डाल के देखते हैं। कौन सा पॉइंट, ये दिया है ना हमको, -1 2 और 1 डाल के देखते हैं। तो -1 डाला तो ये -5 हो गया, 2 डाला तो कितना होगा बेटा, 4, और 1 डाला तो ये 2 हो गया। इज इट इक्वल टू 1? यस सर, ऑप्शन तो करेक्ट आ रहा है ना, ऑप्शन बी, राइट। अगेन 5x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू -1, तो आप वैल्यू डालो तो -5 प्लस 4 प्लस 2, इज इट इक्वल टू -1? नो, इट इज नॉट इक्वल टू -1, तो बी ऑप्शन तो कट हो गया। अब सी ऑप्शन चेक करो आप, तो 5x है ना, 5x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू -5 है क्या, वैल्यू डालेंगे। 5 इंटू -1, इट -2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। आप देखो -5 -4, ठीक है, प्लस 2, इज इट इक्वल टू -5? नो सर, इट इज नॉट इक्वल टू -5, तो सी ऑप्शन भी कट हो गया। बट ऐसे एलिमिनेट करना है आपको, डी ऑप्शन, 5x माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1 है क्या, देखिए तो 5 इंटू -1 -5 -4 -2, इट इज नॉट इक्वल टू 1, तो डी ऑप्शन भी कट। तो क्या आंसर आया, ऑप्शन ए, राइट। दिस इज अवर आंसर। पहली बात तो ना आपको डरना नहीं है कि सर यहाँ तो वेक्टर फॉर्म दिया है, क्या फर्क पड़ता है, आई जे के को एक्स वाई जेड से रिप्लेस करो, आपको इक्वेशन मिल जाती है। समझ में आ रहा है कैसे किया, 5x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 1, इतना सिंपल। देखो पहला ऑप्शन, और फिर जो पॉइंट बोला है वो सेटिस्फाई करा दो। पूरी मेथड से सॉल्व करना होता तो कैसे, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, अभी देखा था ना, इन दोनों को x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करते डीआरएस ऑफ नॉर्मल आ जाता। देखो अगर मुझे मेथड से करना होता तो मैं क्या करता, डीआरएस निकालता नॉर्मल के। तो जो पॉइंट मिले ना हमको उसको यूज करते आप, राइट। जो पॉइंट मिले हैं -3 1 और 2, और दूसरा पॉइंट क्या है 2 3 4, तो इससे आप डायरेक्शंस निकाल सकते थे। तो 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 हो जाता, 3 -1 एंड 4 -2, तो 5 4 सॉरी 5 2 2 ना, दिस इज हाउ यू गेट योर डायरेक्शंस। तो आपकी इक्वेशन जो होती है वो कैसी होती है, 5x प्लस 2y प्लस 2z प्लस डी इक्वल टू 0, राइट। ये आपकी जनरल इक्वेशन की तरह, राइट। आप देखो 5x प्लस 2y प्लस 2z एक ही है ना, ऑप्शन है, राइट सर। ऑप्शन बी भी है। डी निकालने के लिए वही आपको पासिंग थ्रू पॉइंट वाली बात करनी होती। हाँ, -1 2 1, ये आपका मेथड होता बेटा, और यहाँ से आपका डी वैल्यू आ जाता। गॉट इट ना, लेकिन आपको मेरा मेथड अच्छा लग रहा है, सब ने ली पक्का? हाँ जल्दी हो जाएगा। देखो मैं वही कह रहा हूँ फिर से, प्लेन के क्वेश्चन से डरो नहीं, है ना, बिल्कुल डरो नहीं। आपको सिंपल सिंपल काम करना है ना। यस सर, राइट। तो मेथड यूज भी नहीं करनी है। देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू, कौन सा पॉइंट है, -2 2 2, पहला पॉइंट ये है, और दूसरा पॉइंट है 2 -2 -2, ठीक है। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो पहले एक एक पॉइंट से आप करो तो सही। फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ पहले पॉइंट के लिए, 5x मतलब 5 इंटू -2 प्लस 3y मतलब 3 इंटू 2 प्लस 2z मतलब 2 इंटू 2, फिर आप देखो क्या हो रहा है, -10 प्लस 6 प्लस 4, 0 है। हाँ है सर, है ना, 0 है। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब ये 0 है हाँ ना, पहले वाले का,
तो सर टाइम ना वेस्ट करते हम ये वाला पॉइंट भी डाल के देखें क्या, देख लो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई होता है क्या, अगर हो जाता है तो ऑलमोस्ट वही आंसर रहेगा हमारा। तो 5 × 2 प्लस 3 × -2 प्लस 2 × -2, तो देखिए 10 -6 -4। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूँ यही आंसर है, यस यही आंसर है। फिर भी और श्योर होना है आपको, तो परपेंडिकुलर वाली बात कर लीजिए, है ना। इस प्लेन के डायरेक्शंस और इसके डायरेक्शंस देख लीजिए, a1 a2 प्लस b1 b2, है ना, परपेंडिकुलर वाली बात भी देख लीजिए। राइट, बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, है ना। तो 9 × 5 a1 a2, फिर -13 × 3 एंड -3 × 2, सो 45 -39 -6, 0 है। याद है ना परपेंडिकुलर प्लेन्स के लिए क्या होता है, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 आ रहा है, यस। मतलब प्लेन्स परपेंडिकुलर भी देखो, इट पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स, दोनों सेटिस्फाई भी करता है और परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो मुझे बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। चाहो तो आप पॉइंट्स पुट कर करके भी कर सकते थे, अगर आपने परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज नहीं की तब भी आपका ये सॉल्व हो जाता था, है ना, डोंट वरी। बट मैंने क्या किया, पहला पॉइंट सेटिस्फाई किया इसलिए दूसरा भी कोशिश की, वहीं पे आप डिक्लेयर कर सकते थे दोनों पॉइंट्स के बाद में कि यही आंसर होगा। वेरी श्योर अबाउट इट, यस। लेकिन मैंने और श्योर किया, परपेंडिकुलर वाली बात भी चेक की। समझ आ रही ना बेटा सबको बातें, पक्का ना, डिफिकल्ट तो नहीं है। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द लाइन एंड द पॉइंट 0 7 -7। चलिए डाल के देखिए, है ना। जो पॉइंट है 0 7 एंड -7, फर्स्ट ऑप्शन x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 0 +7 +-7, इज इट इक्वल टू 1? नो सर, ये नहीं है, तो ये तो गया। फिर सेकेंड ऑप्शन x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब 0 +7 +-7, इज इट इक्वल टू 2? नो सर, ये भी नहीं है, ये भी गया। थर्ड ऑप्शन x प्लस वाई प्लस जेड 0 +7 +-7, इज इट इक्वल टू 0? यस सर, ये है। राइट, तो ये हो सकता है सर, नन ऑफ दिस भी है ना, तो ठीक है ना। कंटेनिंग द लाइन, अगर लाइन कंटेन कर रहा है तो इसके ऊपर का पॉइंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या पॉइंट है, -1 3 -2, देख लो ये ऑप्शन कंटेन कर रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड, -1 3 एंड -2, यस। ये इनफ है ना, इतना इनफ है। तो ऑप्शन सी इज द आंसर। राइट, नन ऑफ दिस को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर और भी करना हो तो प्लेन कंटेन करता है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, राइट, वो भी आप देख सकते हो ना इनके डायरेक्शंस वगैरह के बारे में। बट आप देख रहे हो लाइन के ऊपर का जो पॉइंट है वो भी प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो यही तो अच्छी बात है, मैं फिर भी बार बार कह रहा हूँ, प्लेन की क्वेश्चंस जो है मोस्टली हमने कोई मेथड से सॉल्व नहीं किया। सर बोर्ड में बड़ा हार्ड लगता था, वो इसलिए हार्ड लगता था क्योंकि बहुत इक्वेशंस है ना, कौन सा लगाऊं, कब लगाऊं, क्या करूं, कैसे करूं, यहाँ कोई चक्कर ही नहीं है। यहाँ बस सेटिस्फाई कराओ, खुश रहो, इजंट इट? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। अब एक बात बताओ, जब भी इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स बोला जाएगा ना, दो प्लेन का, तो आपको बस सीधा एक ही कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, P1 प्लस लैम्बडा P2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट। सर पासिंग थ्रू द पॉइंट है, करूँ क्या ऑब्जेक्टिव से, कर सकते हो, देख लो 1 1 1 से कौन पास करा सकता है ना। आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन डिलीट हो जाएगा लेकिन ए और सी रह जाएगा जब 1 1 1 डालोगे ना। तो इसलिए मैं मेथड से सॉल्व करता हूँ, जब भी आपको दो प्लेन्स की इक्वेशन मिल रही है और एक नया प्लेन पूछा है, तो P1 प्लस लैम्बडा P2। P1 मतलब पहला इक्वेशन, वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड -6। आप देख रहे हो पहले प्लेन का इक्वेशन यहाँ पे, ये वाला, बस इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है इसको, प्लस लैम्बडा टाइम्स P2 का मतलब है जो सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5। सब लोगों का ध्यान है ना जो मैं कर रहा हूँ, ये है मेरा P2, है ना, इक्वल टू 0 के फॉर्म में। राइट, अब लैम्बडा कैसे निकलेगा, ये मेरा नया प्लेन है बेटा, है ना, फैमिली ऑफ प्लेन्स कहते हैं इसको। तो लैम्बडा कैसे मिलेगा, तो इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 1। तो डालिए, तो कितना हो जाता है, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 -6। एक्स वाई जेड की जगह 1 1 डालिए बेटा, और ये कितना हो जाएगा, 4 7 9 प्लस 5, तो ये 14 हो जाएगा। सो आप लैम्बडा की वैल्यू देखेंगे ना तो 3/14 आ रही है। राइट, आराम आराम से देखो मेरे बच्चों, है ना, आराम आराम से देखो। 1 1 1 डाला तो ये 3 -6 -3 आएगा, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये पूरा प्लस 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 में है, तो देखिए 9 12 14, यस 3/14। तो अब लैम्बडा की जगह 3/14 रखेंगे, यही है फैमिली ऑफ प्लेन्स का राइट आंसर जो तरीका है। तो आप 3/14 रखेंगे और आपको आंसर मिलना स्टार्ट कर देगा। तो दस द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x प्लस वाई प्लस जेड -6 प्लस 3/14
2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 14 इधर जाएगा, तो 14 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 6 प्लस 3 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। डू द कैलकुलेशंस मेरे बच्चों। 14x और 6 तो 20x आया मेरा। इट 14y और 9 23y आया मेरा। 14z और 12 26z आया मेरा। माइनस 84 प्लस 15 माइनस 69 आया मेरा। तो 20x प्लस 23y राइट प्लस 26z। सर ना 20x था ना, आपने ध्यान से देना है सर, दोनों ऑप्शन सेम है। नहीं 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 है, अच्छे से ध्यान देना। 20x कहाँ पे है? फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज आवर आंसर। गॉट इट ऑल ऑफ यू? पक्का ना? तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना कि पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, एक नया प्लेन बताओ जो दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से है, इसे कहते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स। राइट, पहला प्लेन है, ओके, यहाँ दूसरा प्लेन है, और दोनों के इंटरसेक्शन से जाने वाला प्लेन, मतलब ये है हमारा कर्व, तो यहाँ से आने वाला कोई भी प्लेन, तो ये थर्ड प्लेन हुआ जो हमें चाहिए। गॉट इट? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऐसा है, P1 प्लस लैम्बडा P2। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। राइट, अगला क्वेश्चन फिर से, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सर जो भी है, पासिंग थ्रू ओरिजिन वगैरह वगैरह, ठीक है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स बोला है तो मैं क्या करूंगा? यस, P1 प्लस लैम्बडा P2। यहाँ कोई जुगाड़ मत लगाइए, आप डायरेक्ट काम करिए, P1 प्लस लैम्बडा P2। राइट, तो P1 क्या है? पहला x प्लस 2y प्लस, यहाँ पे दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन दिख रहा है ना आपको, तो जुगाड़ यही है हमारा कि बस यही लगाएंगे, प्लस लैम्बडा इंटू 4x प्लस 3y प्लस 2z माइनस 1। पता है ना, इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में लिखना है इन इक्वेशंस को। राइट, ये इक्वल टू 1 था तो माइनस 1 करा इसको। ठीक है, अब लैम्बडा कैसे निकालूंगा? तो बोला गया है पासिंग थ्रू ओरिजिन है, प्लेन किससे पास हो रहा है? ओरिजिन से। तो एक्स वाई जेड को आप 0 0 रखोगे, तो -4 प्लस लैम्बडा इंटू -1। तो लैम्बडा की वैल्यू आप देखोगे क्या है, तो लैम्बडा यहाँ से -4 आता है। जैसे ही लैम्बडा -4 आया, पुट करते इक्वेशन मिल जाएगा। सो देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स नाउ x प्लस 2y प्लस 3z -4। ठीक है, और ये लैम्बडा की जगह पे -4 लिखना है मुझे। राइट, तो ये क्या होगा? 4x प्लस 3y प्लस 2z -1 इक्वल टू 0। राइट, अब सॉल्व करो। देखो तो यहाँ पे x है और यहाँ -16, तो ये आएगा -15x। सॉल्व करना है ना, 2y और ये -12, तो -10y आएगा। z 3z और -8, तो ये -5z आएगा। -4 प्लस, तो ये 0 आया। लेट्स डिवाइड एवरीथिंग बाय -5। तो -5 से डिवाइड करोगे तो 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0। तो व्हाट आर द डायरेक्शन रेशियोज हियर of the normal? 3 2 1। This is how you solve and you get your answer। ऑप्शन सी नहीं है ना, क्या था? 3। ये देखो, इतना करने के बाद में भी गलती नहीं होनी चाहिए। कैसे गलती कर रहा था मैं? 3 2 1 है ना, सारे ऑप्शन में 1 2 3 3 2 1, तो भाई पूरा करने के बाद में भी। तो बात समझ आ रही है कैसे करना है? एकदम इजी। अगर इंटरसेक्शन की बात हो रही है तो P1 प्लस लैम्बडा P2 और उसके नॉर्मल की डायरेक्शंस। गॉट इट? पासिंग थ्रू ओरिजिन ऑल, सब यूज करके। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन क्या करना चाहिए? P1 प्लस लैम्बडा P2 है ना, बस क्वेश्चन देखते से समझ में आ जाता है। पहला प्लेन क्या है? अब देखो, बार बार कर रहे हो, आप करोगे खुद से पॉज करके। x प्लस वाई प्लस जेड -1, ये मेरा पहला इक्वेशन है। देखो सिमिलर टाइप की जानबूझ के लाया ना मैंने क्वेश्चंस। और ये क्या? 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। राइट, ऐसे हुआ है ये, एंड पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ अगर प्लेन x एक्सिस से पैरेलल है तो नॉर्मल कैसे होगा? परपेंडिकुलर होगा। लाइन और प्लेन पैरेलल है, राइट, तो लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल। करेक्ट। तो यहां से आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x के कंपोनेंट साथ पे ले लो, तो 1 प्लस 2 लैम्बडा, राइट, x। फिर y के कंपोनेंट्स देखो तो 1 प्लस 3 लैम्बडा। कैसे कर रहा हूं मैं ना? y वाले कंपोनेंट अब अच्छे से देखो, यहाँ पे x है और यहाँ लैम्बडा 2 टाइम्स लैम्बडा x है, तो x कॉमन निकाला तो 1 प्लस 2 लैम्बडा। वैसे ही y,
वैसे फिर z के लिए देखोगे तो 1 माइनस लैम्बडा, राइट, z, और फिर बचा क्या, -1 प्लस 4 लैम्बडा इक्वल टू 0, ऐसे होगा। सिंस लाइन एंड नॉर्मल आर पर, राइट, लाइन और नॉर्मल कैसे परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शंस क्या होंगे, राइट। अगर आपने थोड़ा देखा ना क्वेश्चन में, तो x कोफिशिएंट बेसिकली गायब है। अगर आपको इतना नहीं भी समझ में आ रहा है तो x का कोफिशिएंट 0 होना चाहिए, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, राइट। या आपको पता है x एक्सिस के डायरेक्शंस क्या होते हैं, 1 0 0। यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शंस क्या है, जो कोफिशिएंट है वो 1 प्लस 2 लैम्बडा, 1 प्लस 3 लैम्बडा एंड 1 माइनस लैम्बडा। सिंस दे आर परपेंडिकुलर वी नो a1 a2 प्लस b1 b2, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 लैम्बडा, b1 b2 मतलब 0, c1 c2 भी मतलब 0, शुड बी इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से आपको मिलता है 1 प्लस 2 लैम्बडा इक्वल टू 0, सीधा सीधा कोफिशिएंट ऑफ x ही था वो, राइट। तो लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस हाफ। आप समझ रहे हो ना, इक्वेशन चाहिए आपको तो लैम्बडा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और कैसे निकाला देखा आपने, यस। लैम्बडा माइनस हाफ रखेंगे सो दैट वी कैन गेट आवर आंसर। फिर से बताओ, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स बोला है, p1 प्लस लैम्बडा p2 करोगे, ये तो बात समझ में आई है ना, p1 प्लस लैम्बडा p2 किया, ऐसी इक्वेशन आई। अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो लाइन और प्लेन पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर किससे होगा, नॉर्मल से। थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको ना हजम करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू आ गई, अब लैम्बडा पुट कर दो माइनस हाफ, तो देखो एक्स वाला पार्ट तो चला गया, कहीं भी पुट करो, यहाँ पुट करो, ऊपर पुट करो, कहीं भी करो, यू विल गेट द आंसर नाउ, राइट। तो लेट अस से इक्वेशन बिकम्स, सॉल्व करके बताइए क्या आ रहा है आपका, राइट। तो इक्वेशन बिकम्स, तो आप अगर पहले वाले में करते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड -1, लैम्बडा की जगह आपने माइनस हाफ लिखा, और यहाँ आया 2x प्लस 3y माइनस जेड प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए क्या आंसर आता है, मल्टीप्लाई बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा, 2x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 2, माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3y प्लस जेड माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और माइनस इधर, तो x x कैंसिल, तो 2y और ये माइनस 3y, तो माइनस y, 2z और प्लस, so प्लस 3z and minus 6 equal to 0. You can multiply by minus. This is how you get your answer. राइट, कैलकुलेशंस देख लो, 2y यहाँ आएगा पॉजिटिव और यहाँ -3y, तो माइनस वाई, 2z और माइनस माइनस, यस, तो y माइनस 3z प्लस 6 है ऑप्शन में, ऑप्शन बी है सर। वेरी गुड, वेरी वेरी नाइस ऑल ऑफ यू, है ना, देख रहे हो सब, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है ना। ये 3 क्वेश्चन अगर टफ लगे तो फिर से एक बार अटेम्प्ट करना, है ना, ट्राई करना, फिर से इसको पीछे जाइए, करिए एक और बार, है ना। नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर है, कौन सा रिलेशन यूज कर रहा हूं मैं, यस। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, है ना, इंटरसेप्ट निकालने हैं। इंटरसेप्ट, देखो अगर एक्स इंटरसेप्ट निकालना है ना, सिंपल सिंपल रखते हैं, तो आप y को 0 रखो, z को 0 रखो इक्वेशन में बस, तो ये हो गया 5x इक्वल टू 60, यहाँ से x 12 आया, मतलब ये 12 इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट, तो 12 x इंटरसेप्ट है, तो पहले दो ऑप्शन तो कट। अगर आपको y इंटरसेप्ट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा अगेन, बाकी सब 0 रखो y को छोड़ के, तो x और z, तो -3y इक्वल टू 60, ये कहाँ से आ रहा है सर, इस इक्वेशन में 0 रख रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ से y इज -20, तो देखा आपने -20, तो ये भी गया, तो हो गया हमारा आंसर। फिर भी निकाल लो z इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इस बार x और y 0 रखोगे तो क्या आएगा, 6z इक्वल टू 60, तो z इज इक्वल टू 10, एंड दिस इज हाउ यू गेट योर ऑप्शन सी, एकदम इजी, यस। सो मजा आया बेटा आज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको, है ना, आज के 15 क्वेश्चंस, ठीक है। तो प्लेन के क्वेश्चंस टफ लगते थे ना, प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, और 15 क्वेश्चंस आएंगे अगले सेशन में, उन्हें भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चंस फिर से करिए ना, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है ना, गूगल ड्राइव पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, राइट। आप ट्राई करिए, प्रैक्टिस करिए, एंड स्टे कनेक्टेड ऑलवेज। तो हम 1000 क्वेश्चंस करेंगे, हम पूरे क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट करेंगे, और राइट विल हैव और कंप्लीट 100 on 100 इन MST CET मैथमेटिक्स। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।